दादी आज अपनी कहानी सुना दो। नहीं कहानी नहीं सुनाती, वो वासी हो गया। नहीं बताओ इसमें। कद्दू ले जा रही हूँ। किसके लिए? ये भाई ने मंगाया है। अच्छा दिल्ली पहुंचेगा ये कद्दू? ये कद्दू दिल्ली पहुंचेगा। क्या बोलना चाहोगे, लड़कियों को बुलाओगे यहाँ पहाड़ में? नहीं अब मेरा मन हट गया। मैं चाहूंगी कि सभी लड़कियां नीचे ही जाएं। तो कोरदार से ला रखे हमने स्पेशली घास। तो ये घास मतलब पाले से इतना फर्क नहीं पड़ता, इस वाले से। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है गौशाला से। सॉरी। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11 बजे से और व्लॉग की शुरुआत गौशाला से हो रही है। और अभी मुझे काम मिला है गोबर फेंकने का। तो गोबर फेंकने का टाइम भी आ गया है, क्योंकि ना हमारे यहाँ या तो उत्तरायणी के दिन से गोबर फेंकना स्टार्ट कर लेते हैं या तो पंचमी के दिन से। लेकिन गोबर इस टाइम चल ही रहा था क्योंकि गौशाला में गोबर ज़्यादा हो गया और हम लोगों की खेत कम हो गए, तो इस वजह से गोबर तो कभी कभी फेंक ही रहे थे जब टाइम लगेगा। तो अभी मुझे ड्यूटी मिली है गोबर फेंकने की। तो गोबर फेंकने की ड्यूटी तो नहीं मिली, केवल एक फंची ले जानी है मुझे। तो एक फंची यहाँ से ले जानी है मुझे वहाँ जहाँ हम डोब बोलते हैं, तो डोब ले जानी है मुझे फंची। और फिर उसके बाद जाना है मुझे नीचे। तो उधर पता नहीं कहाँ पे रखी है मेरी मम्मी ने लकड़ियाँ, वहाँ लकड़ियाँ लेने जाना है मुझे। तो बल खाली नहीं आना, एक फंची गोबर लेके आना। तो अब कुछ दिन बाद तो गोबर फेंकना ही है। कुछ दिन बाद मतलब लगातार शाम को डेली गोबर फेंकना है, जब तक हमारे पूरे खेतों में गोबर नहीं हो जाता, मतलब तब तक डेली फेंकना है। तो मैंने बोला बाद में भी फेंकना है, अभी भी बल खाली खाली क्या आएगी, एक फंची गोबर ही ले आना। तो मैंने बोला सही, एक फंची गोबर ले जाती और साथ में लकड़ियाँ भी ले आऊँगी। बाकी हमारी भैंसें वगैरह सब गई चरने के लिए और इधर पिताश्री बाँझ भी ले आए भैंसों के लिए। माताश्री अपनी ड्यूटी पे गई भैंसों को चराने, पिताश्री अपनी ड्यूटी बांझ भी ले आए। तो बांझ ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पे नीचे ही है हमारा पेड़, वहीं से बांझ जाए। बाकी दादी घर में, तो दादी करेगी बंदरों की चौकीदारी। बंदर जब अंदर से सामान ले जा रहे हैं तो खेतों में तो जो कुछ है भी वो उसको ही नहीं छोड़ेंगे। और मैं चलती हूँ अपनी ड्यूटी पे। तो चारों लोगों को अपनी अपनी ड्यूटी मिल गई। तो मेरी ड्यूटी सबसे लास्ट में स्टार्ट हो रही है, तो मैं भी चलती हूँ अपनी ड्यूटी में। बाकी मौसम की बात करी जाने तो एकदम कड़क वाली धूप है। और अब तो गाँव में मतलब धीरे धीरे दिन भी बड़े होने लग गए और धूप तो एकदम कड़क वाली। तो पाला तो अभी कम नहीं पड़ रहा, पाला किसी दिन तेज़ किसी दिन कम। आज तो हाल फिलहाल कम था, बाकी धूप एकदम कड़क वाली। और ये हमारे आसपास के गांव, वो इन पर तो साफ दिखे, बाद में दिखें दो नहीं दिखें दो। अरे ये डाल है। तो अब चलते हैं अपनी ड्यूटी पे। बाकी मैं अभी घर से गई भी नहीं और मुझे अभी से पानी की प्यास लगने लग गई और पानी ले भी नहीं गई। चलो एक माल्टा है, माल्टा खाएंगे रास्ते में। पहले फटाफट से गोबर भरते हैं। मोलो फंचू घर होएगा अब कोना पे बोर है रपी घर। बाप रे, अब फटाफट जल्दी का हम लोग को। देखो तुम अब बिस्कुट बनाया जी। तो यहाँ पे देखो भाभी लोगों ने क्या बना रखे, जैसे शहरों में नहीं बनाते उपले, ऐसे जलान सी बहुत मुले आई। क्या कारण तुम लोग, क्या कारण तुम लोग? अच्छा तो मोटीन हो गया ये, बस जो गौशाला होती है ना उनके अंदर पर तो देखो कैसे उपले बना रखे। तुम्हारी बनाया छी भाई? तो भाभी ने खुद ही बना रखे। तो इससे ना गौशाला में गोबर भी कम होगा और भैंसों के लेबल धुआं लगाएंगे इससे, तो सही हो गया। एक रोट पिज्जा है तो पहाड़ी पिज्जा। तो ये देखो कैसे उपले बना रखे उन्होंने। बाकी इस ख्वाल में तो आधा दिन हो गया, यहाँ सबसे पहले धूप आ जाती है ना। और इधर बॉर्डर जी चमक धमक के आ गई। हाँ बॉर्डर जी का खूनी तुम्हारी दौड़, तो खूब चमकना छी तुम। लाइट मना बुएट थे नीली तुम आज दगड़े। अच्छा बुएट सिर्फ शाम वक्त घुमाना है। ये तो ये वो थे ना क्या बोलते, थोड़ी मकान वकान का देख रहे। अच्छा उपला बनाया चूक जानी। फेंक दिया मैंने यहाँ पे गोबर। और जिस जगह मैं आ रखी उस जगह को डोब बोलते हैं, मतलब ये साइड तलिया साइड है। तो इस टाइम इस साइड गोबर फेंकना है। तो ये खेत हमने अक्टूबर से इनमें काम किया था, तब से ऐसे ही छोड़ रखे और अब इनमें गोबर फेंकेंगे तब काम स्टार्ट होगा। बाकी यहीं पे देखो वैसे खेत है और इससे ऊपर एक खेत देखो वहाँ से जहाँ पे थोड़ा बहुत हरा भरा दिख रहा है, तो ये दूसरी साइड के खेत में आ गए हैं इसी साइड, लेकिन
उनमें दूसरा काम है, वहाँ गेहूँ बो रखे हैं। तो अब यहाँ पे छोड़ते हैं और अब चलते हैं सीधा लकड़ियों के लिए। तो एक ड्यूटी निभा ली, अब दूसरी ड्यूटी निभाते हैं। घाम लगा न खूब पता बरीन जड़ लो चलो बरीन गर्म में मुझे। परसों तक तलिया में क्या रौनक आ रखी थी और अब देखो तलिया सुनसान। कुछ कुछ बच्चे आ रहे हैं बस स्कूल में नज़र, बाकी तलिया सुनसान हो गया। और परसों तक ऐसी भीड़ हो रखी थी। तो ऐसे मैच में यही सही लगता है कि तलिया में भीड़ ही भीड़। सोनी सोनी, तो आज देखो मजे आ रखे हैं यहाँ पे। 12 बजने वाले हैं और छुई लगाने में व्यस्त हो रखे हैं। कभी हम रहन छा आप क्या करें तो आप लेडी नीचे था वो भी था रहन पूर्ण। यो कुछ नहीं करता है वो इधर ढेबरा नीचे तो मिल गोर तक नहीं छोड़ा। जब 1 साल होएगा हम ढेबरू था बेचा, यही मैंने बेची अमूलो शायद। हाँ जनवरी में बेची अमूलो। हाँ तो मैं चबादी बेची ऊपर भी अमूल। मैं पैंट दे जना पैंट लियो मैं। तो देखो मजे इनके यहाँ पे खुद बैठ रखे, इधर इनकी भैंसें चल रही है आराम से रोड में, देख रहे हैं किसकी गाड़ी आ रही है किसकी गाड़ी जा रही है और घाम ताप रहे हैं। तो मैं भी आ गई लकड़ियाँ लेके। बाकी ताई जी अब जा रही है घास के लिए। घास के लिए ना ताई? हाँ, घास के लिए। और दीदी पता नहीं कौन सा कुटरू ले जा रही है। क्या है दीदी इसमें? कद्दू ले जा रही हूँ। किसके लिए? ये भाई ने मंगाया है। अच्छा दिल्ली पहुँचेगा ये कद्दू? ये कद्दू दिल्ली पहुँचेगा, कल घप्पू जा रहे हैं। अच्छा अब कद्दू देना, सब्जी खाएंगे बस। अच्छा तो दोनों कद्दू को गिन खेल के ले जाओ। खेल के जाएंगे ना कद्दू को। हाँ वही तो। जाओ जाओ घाम लग गया अब गर्म होने लग गया। धन्यवाद। शिवाला नमस्कार नहीं बोल शिवाला का जल्दी बड़ी भल चबल जल्दी हो ध्यान पैंट लेगा अभी ध्यान नीचे सरस जय तू भी गला मिलना चाहिए थी। हाँ यह भी नहीं मिली दे दे दादी तुमसे भी उन्नी जणो वाला है तुम्हारी समय डाल वाला है। नमस्ते ठीक है। तो ठीक बनी है दादी बंधु बिल्कुल चमक रही है। हाँ चमक आ गई। हाँ तो ससुराल वाले पता नहीं क्या खिला रहे उसको चमक गई वो है। सब उसकी चमक का राज पूछ रहे बंधु चलो तू ही बता दे। दाद को भी ले आंदे दाद भी तो चमकी नहीं। अरे मैं तो चमके झुमकी छू। हाँ ये तिल नहीं मिलाए तू भी मिल जरा दगड़े दे ना ध्यान वही ना शर्म वही शर्म तब जरा कम होएगा भाई अब जरा कम शर्म तो 1 महीने की छुट्टी आ रखी है बंधु। तो मैं बंधु को बोलूँ जिन जिन के लोगों के पाँव तू छुएगी मैं सबके रिकॉर्ड करूंगी। यहाँ पे दादी के पाँव भी छुए और दादी से थोड़ा नीचे नहीं जाएगा है भी आ रखे हैं वो आप देखते हैं। अच्छा वहाँ क्यों नहीं छुएगी तो जरूर रिकॉर्ड हो रही है वाला बात। वही तो अब ढिल्ला भाभी के पाँव छुएगी रिकॉर्ड करना छुपी तो लगा से लगा लो कान नहीं लगानी यार। तब आराम से सर्दियों में यही रहेगी 1 महीने की छुट्टी तो आई रखी है। बाकी बंधु के लिए कमेंट आए थे कि बंधु चमक गई बस और कई लोगों ने मुझे मैसेज भी किए थे कि बंधु सही हो रखी है मतलब मोटी ताजी ठीक बन रखी है। तो नई शादी की खूब चमक आ रखी है उसमें। दादी भी चमकी रही होगी क्या दादी है ना? देखा था ना तूने उस दिन मेरे तुम्हारा कब देखा मैंने जब तुम्हारी शादी उसके बाद तो चमकी रही होगी तुम। चमकी थी और क्या बोला था तुमने अपने पापा को? क्या तुमने सोचा था कि तुम्हारे पापा यही रहेंगे जब तुम्हारी शादी हुई थी? मैंने कहा था कि मैं गढ़वाली रहूंगी। हाँ तो हाँ दादी आज अपनी कहानी सुना दो। नहीं कहानी नहीं सुनाती वो वासी हो गया। नहीं बताओ। तो दादी ना शादी से पहले बरेली ही रहती थी वही पढ़ा ना दादी तुमने? और शादी दादी ने बोला मैं गढ़वाल में करूंगी शादी घास काटूंगी है ना? तो घास नहीं आता था अब सब कुछ आ गया। अब सब कुछ आ गया। घास काटने का शौक था तुम्हें? हाँ घास काटने का। तो जो दादी बरेली में ही पढ़ी लिखी है बरेली में ही रही। और जब दादी की शादी थी ना तो दादी ने बोला बोल मुझे गढ़वाल शादी करनी है। तो उनको बोल घास काटने का बड़ा शौक रहता था है ना? वहाँ बोल अपने पड़ोसियों के साथ जाती थी वो घास काटने हैं क्या बोलती हूँ धान काटने स्यारा लगाने। अच्छा तो धान काटने जाती थी वो और धान लगाने भी है ना? और यहाँ गढ़वाल में हो गई उनकी शादी। और जब तुम्हारी शादी हुई तो क्या बोला तुमने अपने पापा को कि पापा यही रहो है? क्या बोला? यही रहो बस। आप बताओ कन वो तो देखो तुम अभी हो ना। बताओ भाभी कैसी आई थी दादी? नहीं बताना। हिंदी बोलती थी कि गढ़वाली? हिंदी बोलती थी कि हिंदी और गढ़वाली बोलना कब से शुरू किया? अरे जब हम दगुड़ का। अच्छा पहले हिंदी वाली मैडम घास काटने तो देखो बरेली से पहाड़ आई थी वो घास काटने। तो चलो सही है।
ऐसे आना चाहिए अभी भी लोगों को, है ना। हाँ। क्या बोलना चाहोगे, लड़कियों को बुलाओगे यहाँ पहाड़ में? नहीं, अब मेरा मन हट गया, मैं चाहूंगी कि सभी लड़कियां नीचे ही जाएं। क्यों? बेकार है। क्यों है बेकार? अब गढ़वाल में लोग नहीं है, नहीं गढ़वाल तो अच्छा है ना, इसके कारण गढ़वाल तो अच्छा है, बहुत अच्छा। 12 महीने अच्छा है। हाँ। लेकिन लोग है नहीं। हाँ, और जब तुम्हारी शादी हुई कितनी साल की थी तुम? 19 साल की। 19 साल की थी। 19 साल में हो गई थी। देखो 19 साल की लड़की वो शहर के ठाट बाट छोड़ के यहाँ पहाड़ में आई थी, है ना। और तब तो पहाड़ में कुछ भी सुविधाएं नहीं थी, कुछ भी नहीं है ना। तो एक बार पछतावा तो नहीं हुआ तुम्हें कि क्यों आ गई मैं? नहीं, मुझे कभी नहीं हुआ आज दिन तक। क्या सरकारी नौकरी थी बल तुम तब आई बल? दादी की बल सरकारी तब लागे बल पहल नीचे अब लाग हाँ। सरकार नौकरी बंगाल है। अच्छा वैसे ही जॉब करते थे मतलब? वो फर्टिलाइजर। अच्छा यूरिया बनवा। अच्छा बंगाल। सरकारी नौकरी तुम्हारे आने के बाद लगी? अब लगी। अच्छा अब लगी जब बच्चे हो गए थे? 5-6 साल का। अच्छा जब बच्चे हो गए थे तब लगी सरकारी? कई बाद भाई अब लगे जी 10-12 भी होएगा। तो बीच में पछतावा तो नहीं हुआ तुम्हें? क्यों हमें कभी पछतावा नहीं, कभी नहीं हुआ? जब बुन मिलने करो जब सास तब तो उनकी सास ने सासू तारीफ करनी चाहिए, वो सासू तो बहुत सपोर्ट का किया तुम्हारी सासू माता ने सपोर्ट? सासी ने तो सपोर्ट किया मुझे, उसी के कारण आज मैं टिकी हुई, नहीं तो सपोर्ट नहीं दे। और अब देखो तुम अकेले ही सब कुछ कर लेते हैं। अब नहीं है उनकी सासू माता, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की है ना। 1 लाख लेकर आया जान जाओ टंडोला बैठ 1 लाख क्यों ना तो अभी आ गई मैं यहाँ पे सब्जी मंडी में, लेकिन सब्जी मंडी में केवल एक ही सब्जी, वो है टमाटर। तो यहाँ पे छोटे छोटे टमाटर हो रखे, तो मुझे मिली है इनको तोड़ने की ड्यूटी। तो ये केवल लाल वाले टमाटर इतना सारा हुआ सी ना, तो इनकी चटनी बनाने के लिए एकदम मस्त वाले हो रखे। और यहाँ पे देखो बिना मेहनत के हो रखे, हम तो पानी तक भी नहीं डालते और बिना मेहनत के इतने अच्छे हो रखे। बाकी पूरा चारों इसके आसपास सूखा सूखा, और एक ये घास, ये स्पेशल घास का पौधा है, ये हमने स्पेशल लगा रखा है। तो पहले तो वहीं पे था, अब यहाँ पे भी हो गया और यहाँ पे भी हो गया। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत पानी वगैरह डाल देते तो तब ये थोड़ी बहुत घास हो रखी है। बाकी इधर टमाटर भी हो रखा है। तो अभी मुझे टमाटर तोड़ने की ड्यूटी मिली है। बाकी ये घास है ना, ये घास मेरी दादी कोरदार से लाई थी, तो कोरदार से ला रखी हमने स्पेशल ये घास। तो ये घास मतलब पाले से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इस वाले से इतना जलती नहीं है, तो स्पेशल लगा रखी हमने ये घास। तो और कुछ काम की नहीं है घास, बाकी नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोरदार से ला रखे हैं हम इस घास को स्पेशल। और देखो कितनी मजबूत टहनियाँ जैसी हो रखी है। तो सर्दियों के टाइम पे ना सब जगह सूखा सूखा हो जाता है। वैसे तो हम लोगों का सही है, हमारे तो यहाँ भीमल बहुत ज़्यादा होता है, तो भीमल रहता है भैंसों के लिए, लेकिन कभी कभी ये भी काम आ जाता है। तो स्पेशल लगा रखा हमने यहाँ पे, थोड़ा बहुत घर में भी लगा रखा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी लगा रखा है, और सही भी हो गई। तो स्पेशल घास है, बाकी कुछ ऐसी है दिखने में। घास का बीज शायद मुझे लगता है यही है। बाकी कोरदार से आ रखी है घास बिल्कुल यहाँ पौड़ी में। बाकी अब टमाटर तोड़ते हैं पहले फटाफट से। और ये तो जलने लग गया, जो टमाटर का पौधा है ना ये पूरा जलने लग गया, पाले की वजह से कैसे पत्ते हो गए इसके, सूखे सूखे। तोड़ो जरा 2-4 मोमो जो चटनी बनाना खुणे जल्दी, लाल लाल टमाटर, थोड़ा मिर्च थोड़ा टमाटर।